नमस्कार, जन उत्तराखंड में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं प्रभात। सबसे पहले नजर हेडलाइंस पर। शारदा रिवर फ्रंट से बदलेगी चंपावत की तस्वीर। सीएम धामी ने टनकपुर में रखी विकास की नींव। 300 करोड़ की योजनाओं की रखी आधारशिला। मुख्यमंत्री ने लिया खिचड़ी प्रसाद। सीएम धामी ने किया बजट पूर्व संवाद। चंपावत में आत्मनिर्भर व्यवस्था और जनभागीदारी को केंद्र में रखते हुए की चर्चा। विशेषज्ञों ने भी सुझाव प्रस्तुत किए। पूर्वाश्रम परिवार में सीएम योगी ने किया रात्रि विश्राम। बच्चों को बांटी चॉकलेट। बोले, मैं भी तुम्हारा दादा। पौड़ी गढ़वाल में महाविद्यालय का किया निरीक्षण। एक फरवरी को आए बजट का गुणगान। केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी मीडिया से हुए रूबरू। सरकार की उपलब्धियों को रखा सामने। और लोहाघाट राजकीय पॉलिटेक्निक कॉलेज में हादसा। प्रैक्टिकल के दौरान केमिकल की बोतल गिरी। गंध से छात्राएं और शिक्षिका बेहोश। जिला चिकित्सालय में कराया भर्ती। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने जनपद चंपावत के समग्र विकास के लिए 300 करोड़ से ज्यादा लागत की विभिन्न महत्वपूर्ण विकास योजनाओं का शिलान्यास और भूमि पूजन किया। इन प्रमुख कामों में जनपद चंपावत के अंतर्गत शारदा घाट पुनर्विकास कार्य, सिटी ड्रेनेज प्लान, नायरा खेरा क्षेत्र में डिजास्टर रेजिलियंस के लिए इकोलॉजिकल कॉरिडोर विकास सहित कई विकास कार्य शामिल हैं। उन्होंने कहा कि शारदा रिवर फ्रंट यानी कि शारदा कॉरिडोर परियोजना क्षेत्र के सर्वांगीण विकास का आधार बनेगी और चंपावत को पर्यटन, आस्था और आधुनिक शहरी सुविधाओं के मानचित्र पर नई पहचान दिलाएगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि इन योजनाओं से शिक्षा, सड़क, पर्यटन, आपदा प्रबंधन, शहरी विकास और आधारभूत संरचना को सुदृढ़ बनाया जाएगा। टनकपुर के शारदा घाट पर पारंपरिक माघ खिचड़ी भोज का कार्यक्रम में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सहभाग कर प्रदेश की समृद्ध लोक संस्कृति से जुड़ाव का संदेश दिया। मुख्यमंत्री ने श्रद्धालुओं को खुद प्रसाद वितरित किया और स्थानीय नागरिकों के साथ बैठकर माघ खिचड़ी प्रसाद ग्रहण किया। कार्यक्रम के दौरान उन्होंने स्थानीय महिलाओं के साथ कुमाऊं की प्राचीन लोक परंपरा खड़ी होली में भी उत्साहपूर्वक हिस्सा लिया। महिलाओं ने पारंपरिक वेशभूषा में घेरा बनाकर खड़े होकर कुमाऊनी लोकगीत गाए, जिनमें मुख्यमंत्री ने भी स्वर मिलाया। इस दौरान सीएम ने जनपद चंपावत में 300 लोगों की क्षमता वाला आधुनिक सुविधाओं से युक्त सामुदायिक ऑडिटोरियम की घोषणा की। आज चंपावत जनपद के लगभग 320 करोड़ के आसपास की योजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास हुआ है। वहीं इस पूरे क्षेत्र के लिए मां शारदा के इस तट पर मां पूर्णागिरी के धाम, टनकपुर में शारदा जो रिवर फ्रंट बनाया जा रहा है, शारदा घाट का पुनर्विकास की योजना यहाँ पर प्रारंभ की गई है। ये योजना बहुत महत्वपूर्ण योजना है और इस योजना के बन जाने से इस संपूर्ण क्षेत्र का, जो कि लगभग 200 किलोमीटर की परिधि के आसपास का क्षेत्र पूरी तरह से विकसित होगा। इस क्षेत्र में अनेक प्रकार की समृद्धियां आगे बढ़ेंगी, यहाँ का विकास आगे बढ़ेगा। नौजवान युवाओं को, महिलाओं को, स्थानीय व्यापारियों को रोजगार मिलेगा, स्थानीय आजीविका बढ़ेगी। पुष्कर सिंह धामी ने एनएचपीसी सभागार बनबसा में सरस कॉर्बेट महोत्सव के आधिकारिक टीजर को लॉन्च किया। ये 7 दिवसीय आयोजन 18 से 24 फरवरी तक जनपद चंपावत में होगा।
महोत्सव का आयोजन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की उत्तराखंड में शीतकालीन पर्यटन को बढ़ावा देने की दूरदर्शी परिकल्पना को साकार रूप देते हुए किया जा रहा है। मुख्यमंत्री धामी ने कहा कि यह महोत्सव चंपावत की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत, धार्मिक आस्था, प्राकृतिक सौंदर्य और साहसिक पर्यटन गतिविधियों को राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय पहचान दिलाने का माध्यम बनेगा। आज चंपावत जनपद के लगभग 320 करोड़ के आसपास की योजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास हुआ है। वहीं इस पूरे क्षेत्र में मां शारदा के स्तर पर मां पूर्णागिरि के धाम, कनकपुर में शारदा जो रिवर फ्रंट बनाया जा रहा है, शारदा घाट का पुनर्विकास की योजना यहाँ पर प्रारंभ की गई है। ये योजना बहुत महत्वपूर्ण योजना है और इस योजना के बन जाने से इस संपूर्ण क्षेत्र का जो लगभग 200 किलोमीटर की परिधि के आसपास का क्षेत्र पूरी तरह से विकसित होगा। उस क्षेत्र में अनेक प्रकार की समृद्धियाँ आगे बढ़ेंगी, यहाँ का विकास आगे बढ़ेगा। नौजवान युवाओं को, महिलाओं को, स्थानीय व्यापारियों को रोजगार मिलेगा, स्थानीय आजीविका बढ़ेगी और पर्यटन बढ़ेगा। ये सभी योजनाएँ समयबद्ध तरीके से पूरी हो जाए, जल्दी से जल्दी पूरी हों, जिससे कि हमारा यहाँ का हर दृष्टि से विकास सुनिश्चित हो। चंपावत के एनएचपीसी बनबसा सभागार में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में आयोजित बजट पूर्व संवाद कार्यक्रम में राज्य के समग्र विकास, आत्मनिर्भर अर्थव्यवस्था और जन भागीदारी को केंद्र में रखते हुए व्यापक विचार विमर्श किया गया। कार्यक्रम का संचालन अपर सचिव मनमोहन मैनाली ने किया। सचिव वित्त दिलीप जावलकर ने यह बताया कि पिछले 5 वर्षों में उत्तराखंड के कैपिटल आउटले में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है और ये राशि 7,534 करोड़ से बढ़कर 14,765 करोड़ तक पहुंच गई है। संवाद कार्यक्रम में विभिन्न क्षेत्रों से आए जनप्रतिनिधियों, विभागीय अधिकारियों, विशेषज्ञों और हितधारकों ने अपने सुझाव रखे। केंद्र सरकार के हालिया बजट और देश की आर्थिक प्रगति को लेकर पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने सरकार की उपलब्धियों को विस्तार से सामने रखा। उन्होंने कहा कि यह बजट सिर्फ आय व्यय का दस्तावेज नहीं, बल्कि भारत को वैश्विक आर्थिक महाशक्ति बनाने की दिशा में एक मजबूत कदम है। ये बजट सिर्फ नॉर्मल बजट नहीं है, ये मैं समझता हूं इस बजट में और बड़ी विशेषता है। ये भारत को चौथे से तीसरे स्थान पे ग्लोबल अर्थव्यवस्था की डायरेक्शन में ले जाने वाले और आगे 2047 में भारत को विकसित देश बनाने में उस किस्म का बजट है। आप मुझसे पूछ सकते हैं, आप शायद पूछेंगे जब हम इंटरैक्शन के दौरान, तो मैं ये क्यों कह रहा हूं, इसके कई कारण हैं, पर मैं एक मेजर आपको बताता हूं। देखिए, कैपेक्स जो होता है, कैपिटल एक्सपेंडिचर, वो एक बड़ी अच्छा साइन है, कैपिटल एक्सपेंडिचर, जिससे पता लगता है कि देश में कितना। संसद में केंद्रीय बजट पेश किए जाने के बाद भारतीय जनता पार्टी के सांसद अपने अपने इलाकों में बजट की खूबियां गिना रहे हैं और इसी क्रम में हरिद्वार सांसद त्रिवेंद्र सिंह रावत ने प्रेस क्लब पहुंचकर पत्रकार वार्ता की और बजट के प्रमुख प्रावधानों की जानकारी दी। प्रेस क्लब में आयोजित पत्रकार वार्ता में स्थानीय भाजपा नेताओं के साथ पहुंचे सांसद त्रिवेंद्र सिंह रावत ने कहा कि ये बजट पूरे देश का बजट है और इसे विकसित भारत संकल्प 2047 को ध्यान में रखकर तैयार किया गया है। देश का बजट है और जो 2047 का विकसित भारत का टारगेट है, जो विजन है, उसको लेकर के बजट देश को समर्पित किया गया है। और मुझे लगता है ये बजट देश की अर्थव्यवस्था को बहुत मजबूत करेगा,
देश की जो विरासत है उसको मजबूत करेगा और उस विरासत को लेकर के भारत आगे बढ़ेगा, विकसित भारत की दिशा में एक मजबूत कदम के साथ आगे बढ़ेगा। कि उनकी कोई भी जो योजना होती है वो आ से तो सिंधु पर्यंत होती है, हिमालय से लेकर के और सागर तक होती है। उसमें पूरे भारत को समझा जा सकता है और भेदभाव रहित होता है। लोहाघाट के राजकीय पॉलिटेक्निक में शनिवार को उस समय हड़कंप मच गया जब फार्मेसी प्रथम वर्ष की छात्राएं प्रैक्टिकल कर रही थीं और उसी दौरान लैब में रखी एसिटल क्लोराइड केमिकल की एक बड़ी बोतल अचानक से गिरकर फट गई। केमिकल की तीखी गंध फैलते ही 7 छात्राएं और एक शिक्षिका बेहोश हो गए। घटना के बाद राजकीय पॉलिटेक्निक परिसर में अफरा तफरी मच गई। आनन फानन में पॉलिटेक्निक के शिक्षकों द्वारा सभी गंभीर रूप से बीमार छात्राओं और शिक्षिका को वाहन के जरिए लोहाघाट उप जिला चिकित्सालय पहुंचाया गया। कि अभी साथ वाले मैडम लोगों ने बताया है कि स्कूल में प्रयोगशाला में एसिटाइल क्लोराइड वहाँ पे गिर गया, जिस वजह से सारे बच्चे बेहोश हो गए। और कोई 7 बच्चे हैं, एक मैडम है और उन्हें सांसें नहीं बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है और खांसी कर रहे हैं और वो कॉन्शियस नहीं है। इलाज चल रहा है जिनमें 4 स्थिर हो चुके हैं, 4 अभी दिक्कत है। उनमें हमें सारे डॉक्टर लगे हुए हैं, बच्चों के भी डॉक्टर ज्ञान प्रकाश और डॉक्टर राकेश जोशी, सभी डॉक्टर्स उसमें लगे हुए हैं। अभी 2 पेशेंट सीरियस हैं और सब खतरे से बाहर हैं। ये बच्चे जो है प्रैक्टिकल कर रहे थे, तो प्रैक्टिकल के दौरान एक बच्चे से वो जो है केमिकल का जो है बोतल गिर गई, उसके कारण जो है उसमें फ्यूम जो निकली उससे थोड़ा सफोकेशन हो गया। सभी बच्चे को फिर ले आया गया है अस्पताल में। अभी जो है आप देख ही रहे हैं कैसी स्थिति है। ठीक, लगभग 8 बच्चे हैं। केमिकल कौन सा था वहाँ? केमिकल जो है एसिटाइल क्लोराइड। ठीक है बच्चे। एक ब्रेक के लिए रुकेंगे, बने रहिए जन टीवी पर। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। हरिद्वार की रानीपुर कोतवाली क्षेत्र में गुमशुदा दिव्यांग ई रिक्शा चालक युवक की हत्या के मामले का हरिद्वार पुलिस ने खुलासा कर दिया है। एसएसपी हरिद्वार प्रमेंद्र सिंह डोभाल ने बताया कि सनसनीखेज हत्याकांड में मुख्य आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है, जबकि एक अन्य आरोपित की तलाश जारी है। मामले की गंभीरता को देखते हुए एसएसपी के निर्देश पर एक विशेष पुलिस टीम गठित की गई। टीम ने घटनास्थल के आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों के फुटेज खंगाले और तकनीकी साक्ष्यों के आधार पर जांच को आगे बढ़ाया। पुलिस के द्वारा सब पूरे मामले को जांच के तहत, एविडेंस के तहत ई रिक्शा और मृतक मनीष बॉडी को बरामद किया गया। अभियुक्त अयान को पुलिस अभिरक्षा में लिया गया है, उसको आज न्यायालय में पेश किया जाएगा। दूसरा जो अभियुक्त है बिलाल, वो भी फरार चल रहा है, शीघ्र उसकी भी अरेस्टिंग का प्रयास किया जाएगा। मैं ये आश्वस्त करूंगा कि इस पूरे प्रकरण में जो भी लोग दोषी हैं उनके खिलाफ सख्त वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। बड़ा हृदय विदारक ये घटनाक्रम है, क्योंकि मनीष जो है पैर से विकलांग भी था और अपने रोजी रोटी के लिए ई रिक्शा चलाता था। फिर कुछ छोटे बच्चे भी हैं, ये बात हमारे संज्ञान में आई है। इसलिए जो भी अभियुक्त हैं जिनके द्वारा ये घटनाक्रम किया गया है, मैं पूरा प्रयास करूंगा कि उनके खिलाफ सख्त वैधानिक कार्रवाई करें। डोईवाला के लच्छीवाला रेंज में वनों को आग से सुरक्षित रखने और आमजन में जागरूकता फैलाने के उद्देश्य से वन अग्नि सुरक्षा सप्ताह के तहत लच्छीवाला नेचर पार्क में एक महत्वपूर्ण कार्यशाला और भव्य जागरूकता रैली का आयोजन किया गया। इस जागरूकता रैली में स्थानीय विद्यालयों के छात्र छात्राओं, शिक्षकों के साथ साथ वन विभाग के अधिकारी और कर्मचारी उत्साहपूर्वक शामिल हुए। विद्यार्थियों ने हाथों में पोस्टर लेकर वन बचाओ, जीवन बचाओ, जंगल में आग न लगाएं और हरियाली है जीवन की खुशहाली जैसे नारों के माध्यम से लोगों को वन अग्नि से होने वाले नुकसान और उससे बचाव के उपायों के बारे में जागरूक किया। रैली लच्छीवाला क्षेत्र के मुख्य मार्गों से होकर निकली, जहां ग्रामीणों और पर्यटकों को वन आग की रोकथाम के लिए प्रेरित किया गया।
इस दौरान लोगों को बताया गया कि थोड़ी सी लापरवाही भी बड़े वनाग्नि हादसे का कारण बन सकती है। रेंज के अंतर्गत जैसे कि वन अग्नि सुरक्षा सप्ताह की शुरुआत हम कर चुके हैं और पूरा फरवरी हम इस पे गोष्ठी, मॉक ड्रिल्स, एनसीसी कैडेट्स, स्कूल्स के साथ और हमारे जैसे कि क्षेत्रों में ऑलरेडी वन अग्नि सप्ताह मनाए जा रहे हैं सुरक्षा के लिए, जिसमें हम लोगों से अपील कर रहे हैं। अभी तो पूरे क्षेत्र में बस एक प्रारंभिक तौर पर शुरू हुआ है, परंतु इसको हम एक मॉक ड्रिल के तौर पर एनसीसी कैडेट्स के साथ मिलकर एक बड़ा स्वरूप प्रदान करेंगे। मैं आप सभी लोगों से यही अपील करूंगी कि वन्य हमारे लिए अमूल्य है। आप इसको ये मत सोचिए कि ये सिर्फ आज है, ये हमारी आने वाली जनरेशन के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर ये आज जलेंगे तो आप सोचिए कब जाके फिर से ये सृजन होंगे। तो आपको बस यही है कि ऐसा कोई भी कारण ना बने जिससे कि जंगलों में आग लगे। आज रामनगर के लखनपुर स्पोर्ट्स क्लब में एक प्रेस वार्ता आयोजित की गई, जिसमें उत्तराखंड में मजबूत शिक्षा अधिनियम और अखिल भारतीय शिक्षा कानून लागू करने की मांग को लेकर शांतिपूर्ण शिक्षा सत्याग्रह शुरू करने की घोषणा की गई। प्रेस वार्ता के दौरान आयोजकों ने स्पष्ट किया कि इस आंदोलन का उद्देश्य राज्य की शिक्षा व्यवस्था में सुधार के लिए एक सशक्त, पारदर्शी और प्रभावी शिक्षा कानून को लागू कराना है। वक्ताओं ने कहा कि शिक्षा को किसी भी सूरत में व्यवसाय नहीं बनने दिया जाएगा और इसे हर नागरिक का मूल अधिकार बनाए रखना ही आंदोलन का मुख्य लक्ष्य है। तो एक स्ट्रांग कानून चाहिए जो कि प्राइवेट स्कूल्स के ऊपर लागू हो। हर साल पेरेंट्स, स्कूल टीचर्स, बुक सेलर्स और बस ड्राइवर्स के ऊपर मनमानी हो रही है। इसको रोकने के लिए एक ठोस कानून ऑलरेडी बना है। हमारे पास एक एक्ट है जिसका नाम है केरन मेयर हिल्टन एक्ट। इसमें उसका डिटेल्स मिलेगा। ये इंप्लीमेंट नहीं हुआ है, तो हम सरकार से ये अनुरोध करते हैं कि आप ये कानून को इंप्लीमेंट करिए, एक्ट को इंप्लीमेंट करिए, तभी इसके ऊपर कोई रोक हो सकती है। नहीं तो ये जो शोषण हो रहा है हर साल का चलते रहेगा। बस हमारा इतना ही कहना है। ये हल्द्वानी से शुरू हुआ था और ये लास्ट ईयर 10 वीक्स होने के बाद इसमें कोर्ट में भी पीआईएल डाला था, तो कोर्ट ने बोला स्टेट एडवाइजरी जाओ। स्टेट एडवाइजरी जा चुके हैं। अब इनके ऊपर है, सरकार के ऊपर, कि इनको ये एक्ट इंप्लीमेंट करना है और ये ऑल इंडिया लेवल है। बेस्ट पार्ट उत्तराखंड में ऑलरेडी है। विकासनगर में आज राज्यसभा सदस्य डॉक्टर कल्पना सैनी ने पत्रकार वार्ता कर हाल ही में पेश किए गए केंद्रीय बजट पर विस्तार से अपनी बात रखी। उन्होंने बजट को सर्वस्पर्शी और सर्वसमावेशी बताते हुए कहा कि यह बजट न कि सिर्फ मध्यम वर्ग को राहत देता है, बल्कि विकसित भारत के संकल्प को भी मजबूती देता है। विकासनगर पहुंचने पर राज्यसभा सदस्य डॉक्टर कल्पना सैनी का पार्टी कार्यकर्ताओं ने भव्य स्वागत किया। इसके बाद आयोजित पत्रकार वार्ता में क्षेत्रीय विधायक मुन्ना सिंह चौहान, पूर्व विधायक कुलदीप कुमार, पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष मधु चौहान सहित कई वरिष्ठ पदाधिकारी मौजूद रहे। पत्रकारों से बातचीत में डॉक्टर कल्पना सैनी ने कहा कि बजट में मध्यम वर्ग के लिए आयकर छूट की सीमा बढ़ाना सरकार का साहसिक और ऐतिहासिक निर्णय है। कर ये प्रयास किया जाएगा और नजर भी आ रहा है कि महंगाई से राहत मिलेगी, कार्य क्षमता बढ़ेगी और जब निर्माण क्षमता बढ़ेगी तो निश्चित रूप से महंगाई की दर कम। देखिए, हमारा पर्वतीय राज्य है और बहुत सारी विषमता है, बहुत सारी समस्याएं हैं। हमारा राज्य, अगर मैं ये कहूँ कि थोड़ा अलग हटकर है, इस पर विशेष ध्यान दिया गया है। पर्यटन को बढ़ावा दिया गया है और हमारी कार्य क्षमता को बढ़ाने के लिए विशेष रूप से हमें जो हमारे स्वयं सहायता समूह हैं उनको आर्थिक रूप से सशक्त करके आर्थिक संबल मिलेगा और हमारी अपनी जो योजनाएं हैं उनमें। यूजीसी कानून के विरोध में दहिया की शिव मंदिर के महंत यति राम स्वरूपानंद गिरी का आमरण अनशन लगातार तेज होता जा रहा है। आज उनके आमरण अनशन का 5वां दिन रहा। प्रशासन द्वारा उन्हें सिविल अस्पताल रुड़की में भर्ती कराए जाने के बावजूद महंत ने अनशन तोड़ने से साफ इनकार कर दिया। यूजीसी कानून के विरोध में आमरण अनशन पर बैठे दहिया की शिव मंदिर के महंत यति राम स्वरूपानंद गिरी महाराज का संघर्ष और ज्यादा तीखा होता जा रहा है। पंचदशनाम जूना अखाड़ा के महामंडलेश्वर यति नरसिम्हानंद गिरी महाराज के शिष्य यति राम स्वरूपानंद गिरी ने स्पष्ट शब्दों में कहा कि चाहे प्राण चले जाएं लेकिन उनका संकल्प नहीं टूटेगा।
हमारे सभी अपने हिंदुओं को आपस में लड़वा करके मरवा देगा, जिससे फिर जो है गजवाए हिंद के लिए रास्ता साफ हो जाएगा और फिर अपना भारत या बहुत जल्द इस्लामिक देश हो जाएगा। अस्त मेरा कोई ज्यादा खराब नहीं था, अन्न जल हमने त्याग रखा था, लेकिन इसमें कोई हमारा ज्यादा स्वास्थ्य नहीं खराब था। हल्का सा जो है चक्कर आया था मुझे, और फिर जो है 4-5 जो है हॉस्पिटल से जो है डॉक्टर लोग पहुंचे और एम्बुलेंस लेकर के, और उसके बाद में फिर उन्होंने जो है यूरिन वगैरह जो है लिया और फिर उसके बाद में चेक वगैरह किया और फिर तुरंत बोले आपका जो है ऐसा है कि स्वास्थ्य जो है खराब हो सकता है और आप ऐसे नहीं रहेंगे यहाँ, अब चलिए हमारे साथ, आप चलिए। और फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।